मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने रे ऑप्टिक्स की शुरुआत की है एंड उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लेकिन सॉरी बेटा उसमें क्या है कि मैंने सिलेबस नहीं देखा था कल, तो सिलेबस में इस बार के सेशन के लिए अब आपका रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज नो मोर इन द सिलेबस ऑफ दिस सेशन। सो जो सिलेबस में आपका टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, सो आज रिफ्रैक्शन से शुरुआत करते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आई होप ये चीजें आपको बहुत समझ आएगी। एंड रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन या जो कल वाली वीडियो है बेटा वो आपको अब नहीं देखने हैं, क्योंकि अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। सिंपली रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। देखिए जितने भी फिनोमिनाज आपको ऑप्टिक्स में आप ऑब्जर्व करने वाले हैं तो वो बेंडिंग से जुड़े हुए हैं। कभी लाइट डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, कभी लाइट बेंड होके वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, कभी लाइट बेंड होके नेक्स्ट मीडियम में ट्रैवल कर जाती है। स्कैटरिंग में क्या होती है, किसी पार्टिकल से आपका लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपना पाथ बदल देती है। सो ये सारे फिनोमिनाज जो आपके रिलेटेड है, दीज आर रिलेटेड विद द बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। तो रिफ्रैक्शन भी सिंपली आपको क्या समझना है, दैट इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ए लाइट रे travels from one medium to another medium। ठीक है, so what is refraction? Refraction is the bending of light ray when a light ray travels from one medium to another medium। ठीक है, एक मीडियम से जब आपकी लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी सो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। एंड दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन। अब बात आती है व्हाट इज अ मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब मीडियम इज समथिंग। सो व्हाट इज अ मीडियम? मीडियम इज नथिंग, medium is nothing but a collection of particles। or you may say that it is a system of particles। ठीक है, medium is nothing but it is a system of particles। okay, so there are two type of medium that we are going to discuss। one is rarer and the other is denser। एक को आप बोलते हैं rarer medium और दूसरे को बोलते हैं आप डेंसर। सो व्हाट इज रेयर मीडियम और व्हाट इज डेंसर मीडियम? दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे हैव। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके, सो इफ ए सिस्टम हैज लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, if a system has lesser number of particles, बहुत कम नंबर जिसमें है, जिसमें कम पार्टिकल है तो वो क्या होगा, दैट मीडियम इज रेयर। वो मीडियम क्या है, रेयर है। एंड ए सिस्टम है मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन इट विल बी डेंसर। ठीक है, दो सिस्टम है, दोनों में देख रहे हो किसमें ज्यादा पार्टिकल है, किसमें कम पार्टिकल है। तो जिसमें ज्यादा पार्टिकल है वो डेंसर मीडियम है, जिसमें कम पार्टिकल है वो रेयर मीडियम है। समझ रहे हैं बातें? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हिच मीडियम हैज द लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स? वैक्यूम। बिकॉज वैक्यूम इज assumed that it has no particle, it has nothing। तो जिसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है वो कौन है, वैक्यूम। इट मींस वैक्यूम इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल द मीडियम। Vacuum is the rarest of all medium। याद रखिए ये बात, वैक्यूम इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल मीडियम। चलिए सिंपली क्या बात हुई है अब तक, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन ए लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है,
व्हाट इज अ मीडियम? मीडियम इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। किसमें कितने पार्टिकल्स है डिसाइड करता है कि विच वन मीडियम इज रेयर एंड विच वन इज द डेंसर। सो इफ medium has a lesser number of particles then it will be called as rarer, and if the number of particles are more then it will be known as denser medium। ठीक है, ज्यादा पार्टिकल्स है डेंसर, कम पार्टिकल्स है क्या रेयर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। चलिए, और क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए आप क्या कहेंगे वैक्यूम इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल मीडियम। चलिए अब रिफ्लेक्शन का जो ग्लास स्लैब का आप पहले से करते हैं वो कर लेते हैं कि हाउ a light ray will bend when it travels from one medium to another medium and what are the changes, क्या क्या चीजों में चेंज होने वाले हैं। Suppose there are two mediums and suppose it is medium 1 and it is medium 2. Medium 1 and medium 2. So and suppose that it is rarer and that one medium is denser. ये rarer है, ये denser है। यहां से आपने लाइट रे इंसिडेंट कर दी, that is the incident ray। That is the incident ray। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस देन आई हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना होता तो बेटा एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी होती है प्लेन पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए प्लेन दैट इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर, सो दैट इज माय नॉर्मल। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आई इज द angle of incidence, angle of incidence। And let us suppose that the velocity या speed of the wave in rarer medium is v। मान लेते हैं कि आपकी ये जो रे आ रही है इट इज ट्रैवलिंग विद ए स्पीड v स्पीड से ट्रैवल करती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ये बाउंड्री पे इंसिडेंट हुई, यहाँ से दूसरा मीडियम चला हुआ है, यहां मुझे पता है कि लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कम पार्टिकल्स है, यहां क्या है ज्यादा पार्टिकल्स है, कम है ज्यादा है। अब देखिए कॉमन सेंस यूज करिए, आप जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो एंड आपके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम है, आपके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन है या जो पार्टिकल्स हैं वो कम है, तो क्या होगा आप ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। एंड अगर आपके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन या पार्टिकल्स ज्यादा है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इफ यू हैव लेसर नंबर, इफ यू हैव टू एनकाउंटर विद लेस नंबर ऑफ पार्टिकल देन यू विल बी मूविंग विद ए फास्टर स्पीड, एंड इफ यू आर एनकाउंटर्ड विद ए मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन योर स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है, अगर बेटा आपके पाथ में ज्यादा रुकावटें हैं तो आप क्या करेंगे, आराम आराम से चलेंगे। अगर आपके पाथ में कम रुकावटें तो आप तेज जाएंगे, है ना। सो यहाँ आपके पाथ में कम पार्टिकल्स है, कम रुकावटें हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा है। जैसे आप यहाँ आएंगे इस वाले मीडियम में तो आपको यहाँ दिख जाएगा अरे यहाँ तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स है। क्यों? बिकॉज द मीडियम इज डेंसर, सो इट विल हैव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल। मीन्स अब आपके लिए काम बढ़ गया है, तो क्या होगा, योर स्पीड विल डिक्रीज। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू ए डेंसर मीडियम देन स्पीड और वेलोसिटी विल डिक्रीज। स्पीड भी बोल सकते हैं और वेलोसिटी भी बोल सकते हैं रे के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी लाइट रे केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ओके, सो स्पीड और वेलोसिटी विल डिक्रीज, स्पीड और वेलोसिटी विल डिक्रीज होगी। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो गई और आप ये समझने वाले हैं कि अरे यहां से अगर ये मीडियम ना होता तो मैं कहां से निकल जाता, यहां से निकल जाता बहुत आराम से, इस तरह से। इस तरह से निकल जाता है ना। तो मुझे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी।
अगर ये मीडियम प्रेजेंट ना होता, अगर मैं उसी अपने ही मीडियम में चलता रहता तो मेरी स्पीड सेम बनी रहती, मेरी स्पीड सेम बनी रहती तो ये मैं सीधा निकल जाता ऐसे। इतने डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करनी पड़ती और इस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे सपोज करिए टी टाइम लगता। सपोज करिए कितना टाइम लगता, टी टाइम लगता, मतलब 10 मिनट बाद मैं वहां चला जाता जहां मुझे पहुंचना है, डेस्टिनेशन है जो मेरी। अब यहाँ आके आपको दिख गया, अरे भैया स्पीड तो जो है आपकी डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और आपको क्या करना है, आपको अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंचना है, आपको अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंचना है। तो आपने क्या किया, आई विल चूज ए शॉर्टर पाथ। क्या होगा, अगर आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है एंड यू हैव टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम, यू हैव टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम, देन यू विल चूज ए शॉर्टर पाथ। क्या चूज करेंगे, शॉर्टर पाथ चूज करेंगे, शॉर्टर पाथ, बिकॉज योर स्पीड हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। सो यू हैव टू चूज अ शॉर्टर पाथ। व्हिच वन इज शॉर्टर, इधर आप जाएंगे तो आपको लॉन्गर पाथ चूज करना पड़ेगा, लॉन्गर पाथ है। बट इफ यू मूव टुवर्ड्स हियर, यहां से अगर आप जाएंगे तो सिंपली यू विल चूज ए शॉर्टर पाथ। शॉर्टर पाथ चूज कर लिया, इट मींस द लाइट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट जो है वो बेंड होती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, सिंपली। Okay, so if you travel from rarer to a denser medium, then speed will decrease and you will choose a shorter path, means the light ray will bend towards normal, towards normal. Okay, and that ray is known as refracted ray. That ray is known as refracted ray, and the angle within the normal is known as angle of refraction. Angle of refraction. Angle of refraction. Okay. समझ गए होंगे आप बातें, क्लियर होंगी सब बातें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लेते हैं कि इसको उल्टा करके देख लेते हैं। उल्टा करने का मतलब है, लेट अस सपोज ये इंसिडेंट है बेटा, ठीक है, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल हो गई है। इसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरा डेंसर मीडियम है और ये मेरा है रेयर मीडियम, डेंसर रेयर, ठीक है। सपोज करिए मैं स्पीड v से मूव कर रहा था यहां पे, तो मैं कहां से निकल जाता, ऐसे यहां से निकल जाता, यहां से निकल जाता, ठीक है। अब यहां मुझे पता है कि जैसे ही मैं यहां इस सरफेस पे आऊंगा, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ही मैं यहां इस सरफेस की बाउंड्री पे, यहां पे बाउंड्री पे आऊंगा तो मुझे पता है कि मेरी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पीड विल इंक्रीज व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसर में ज्यादा पार्टिकल्स थे तो आप आराम से आ रहे थे, रेयर में कम पार्टिकल्स है तो बेटा तोड़ लो, समझ रहे हो। तो स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड जब इंक्रीज हो जाएगी, है ना, तो भाई स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, आपको अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंचना है ना। अब आराम से तो आप चल नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चूज ए लॉन्गर पाथ, यू हैव टू चूज ए लॉन्गर पाथ टू रीच ऑन टाइम। सो यू विल बेंड टुवर्ड अवे फ्रॉम द, क्योंकि इधर तो शॉर्टर पाथ है बेटा, जैसे हमने पहले किया, इधर है लॉन्गर पाथ, सो यू बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, you will bend away from the normal, ठीक है। So if a light ray travels from denser to a rarer medium, then it will bend away from the normal, and that angle of incidence is known as angle of refraction। दोनों को एक साथ बना लेते हैं। rarer, denser, rarer,
नॉर्मल इंसिडेंट रे कहां से जानी चाहिए थी, यहां से, यहां पे क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर एक नॉर्मल खींची जाए क्योंकि अब ये लाइट रे यहां इंसिडेंट करेगी और ये है नॉर्मल, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे दो पैरेलल रेज आएंगी, ये तो फाइनल ट्रांसमिटेड रे है, ट्रांसमिटेड रे, और ये मेरी है जो अगर ये मीडियम प्रेजेंट ना होता तो ये सीधी निकल जाती यहां से, ये मेरी वो रे है, एक्चुअल रे। ठीक है, सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between these two, displacement between these two, the sideways displacement between these two is known as lateral displacement. Lateral displacement, you must have done this in 10th class, सब कुछ किया हुआ 10th क्लास में। so that displacement is known as lateral displacement। क्या चीजें नोट डाउन करनी है कि अगर रेयर से डेंसर में जाएंगे, बी जो है वो डिक्रीज होगा, बेंडिंग होगी, बेंडिंग किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जाएंगे तो बी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी स्पीड बी इंक्रीज होगी एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, फिर और देखिए एक रिलेशन होता है वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और v चेंज हो रहा है तो लैम्डा भी क्या होता है, चेंज होता है। इसका मतलब यह है कि इफ यू ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट विल चेंज। तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट एंड द अदर क्वांटिटीज सच एज वेलोसिटी एंड व्हाट, velocity and wavelength will change. Okay, velocity and wavelength will change when you travel from one medium to another medium। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगे तो वेवलेंथ और वेलोसिटी या स्पीड चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। चलिए, बहुत बढ़िया। अब रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला क्या कहता है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे all lie in same plane। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये मेरा प्लेन है, यहां से मेरी लाइट रे इंसिडेंट की गई तो ये लाइट रे इसी प्लेन में इंसिडेंट की गई, नॉर्मल भी इसी प्लेन में और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में। सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्नेल्स लॉ। ये कहता है दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant, is a constant, that is sin I upon sin R is equals to n2 upon n1। ठीक है, एंड इसे आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज n, रिफ्रैक्टिव
या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात और आपको ध्यान रखनी है बेटा, जब भी आप ये लो लगाओगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना, सपोज करिए ये इंसिडेंट रे है और इधर है n1, ठीक है, तो सिंपली ये ऐसे करना है आपको, n1 sin i इज इक्वल टू, और ये रिफ्रैक्टेड रे है और इसकी तरफ है n2, तो आपको लिखना है n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, सिंपल, ठीक है। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। लेकिन अगर 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 सपोज करिए ऐसा हो जाता है कि ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट की गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, कहीं से भी रिफ्लेक्ट कर दो आप उसे, और इधर है n2 जिधर i इंसिडेंट है, जिधर i है, और इधर है n1 जिधर r है, तो आप लिखेंगे बेटा n2 sin i इज इक्वल टू n1 sin r। ये चीजें याद रखनी है, i की तरफ जो मीडियम होगा उसे आप इस तरफ लिखेंगे, n जैसे यहां पहले n1 था तो n1 sin i, r की तरफ जो होगा n2, सो n1 sin i विल बी इक्वल टू n2 sin r। और यहां पे देखिए n2 i की तरफ है तो n2 sin i विल बी इक्वल टू n1 sin r, और इन दोनों का रेशियो यहां से sin i अपॉन sin r अब आएगा बेटा n1 अपॉन n2, दैट इज 1 अपॉन n, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से आप स्नेल्स लॉ को लगाने वाले हो, ठीक है। कल यहीं से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय, एंड आई होप ये आपको समझ आए। कोई भी अगर डाउट आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, गुड बाय।